हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं फिर से आप सभी के सामने BHDLA 138 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे संबंधित हमेशा जब प्रश्न जो है एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो फूस की रात जो कहानी है वह मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित एक मार्मिक और हृदय स्पर्शी कहानी है। और इस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने बताया है कि किस प्रकार समाज में किसान जो है धन के अभाव में, साधनों के अभाव के कारण जो है उसे विभिन्न प्रकार की मुसीबतों को झेलना पड़ता है। और किस प्रकार यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी ने यह भी दिखाया है कि किसान जो है कंबल, उसके पास इतना पैसा नहीं रहता है कि वह कंबल खरीद सके और शीतकाल के में कड़ाके की ठंड से वह बच सके। तो मैं इस कहानी को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ के समझाऊंगा, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ओके, तो पूरा वीडियो देखना है और समझना है। देखिए, स्टार्ट करते हैं। फूस की रात कहानी ग्रामीण जीवन से संबंधित है और इस कहानी का जो नायक है हल्कू एक मामूली सा किसान है। ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा है। फूस की रात कहानी जो है ग्रामीण जीवन से संबंधित है और इस कहानी का नायक हल्कू एक मामूली किसान है। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन है जिस पर खेती करके वह गुजारा करता है, लेकिन खेती से जो भी आय होती है वह ऋण चुकाने में निकल जाती है। सर्दियों में कंबल, फिर से एक बार बोल दूं कि खेती से जो भी आय होती है वह ऋण चुकाने में निकल जाती है। सर्दियों में कंबल खरीदने के लिए उसने मजदूरी करके बड़ी ही मुश्किल से 3 रुपये इकट्ठे किए थे, लेकिन वह 3 रुपये भी महाजन ले जाता है। उसकी पत्नी मुन्नी इसका बहुत विरोध करती है, किंतु वह भी अंत में लाचार हो जाती है। हल्कू अपनी फसल की देखभाल के लिए खेत पर जाता है। उसके साथ उसका पालतू कुत्ता जबरा भी है, वही अंधकार और अकेलेपन में उसका साथी है। ओके, पौष का महीना है, ठंडी हवा बह रही है। हल्कू के पास चादर के अलावा ओढ़ने को कुछ नहीं है। वह कुत्ते के साथ मन बहलाने की कोशिश करता है, किंतु ठंड से मुक्ति नहीं मिलती। तब वह पास के आम के बगीचे से पत्तियां इकट्ठा कर अलाव जलाता है। अलाव की आग से उसका शरीर गर्मा जाता है और उसे राहत मिलती है। आग बुझ जाने पर भी शरीर की गर्माहट से वह चादर ओढ़े बैठा रहता है। उधर खेत में नील गायें घुस जाती हैं। जबरा उनकी आहट से सावधान हो जाता है। फिर से बोल दूं कि अलाव की आग से उसका शरीर गर्मा जाता है, उसे राहत मिलती है। आग बुझ जाने पर भी शरीर की गर्माहट से वह चादर ओढ़े बैठा रहता है। उधर खेत में नील गाय घुस जाती है। जबरा उनकी आहट से सावधान हो जाता है। वह उन पर भूखता है। हल्कू को भी लगता है कि खेत में नील फिर से बोल दूं कि उधर खेत में नील गाय घुस जाती हैं। जबरा उनकी आहट से सावधान हो जाता है। वह उन पर भुगता है। हल्कू को भी लगता है कि खेत में नील गाय घुस आई हैं, लेकिन वह बैठा रहता है। नील गाय खेत को चरने लगती हैं, तब भी हल्कू नहीं उठता। एक बार उठता भी है तो ठंड के झोंके से पुनः बैठ जाता है और अंत में चादर तानकर सो जाता है। सुबह उसकी पत्नी उसे जगाती है और बताती है कि सारी फसल नष्ट हो गई है। वह चिंतित होकर यह भी कहती है कि अब मजदूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। इस पर हल्कू प्रसन्न होकर कहता है कि रात को ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। इसी के साथ कहानी समाप्त हो जाती है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी ने यह बताया है कि एक किसान जो होता है वह दिन रात परिश्रम करता है, दिन रात मेहनत करता है, लेकिन वह जो है अपने जीवन में सुख का अनुभव नहीं कर पाता है, क्योंकि दिन रात मजदूरी करने के बाद, दिन रात परिश्रम करने के बाद भी एक किसान जो होता है कर्ज में डूबा होता है और कर्ज में डूबा होने के कारण उसका जो सारा जीवन जो है ऋण चुकाने में, जो है ब्याज चुकाने में जो है बीत जाता है। और यहाँ तक कि उसे जीवन में विभिन्न प्रकार के जो है मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जैसा कि यहाँ पर हल्कू एक ऐसा किसान है जो कि कर्ज से डूबा हुआ है और उसके पास बचत से जो 3 रुपये हैं वो भी कंबल जुटाने के लिए जुटा कर रखता है, लेकिन महाजन को उसे देने होते हैं, इसलिए वह कंबल को नहीं खरीदता है और उसे महाजन को दे देता है। ऐसे में क्या होता है कि हल्कू को जो है ठंड में जो है शीतकाल में जो है खेत में जो है फसलों का देखभाल करना पड़ता है
और ऐसी स्थिति जो है हल्कू की हो जाती है। तो इस प्रकार जो है कहानीकार ने, मुंशी प्रेमचंद जी ने यहाँ पर एक किसान के हृदय, एक किसान के दुख, कष्ट और उसके जीवन में आने वाली मुसीबतों को जो है यहाँ बताने का प्रयास किया है। और थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम एंड ऑल्सो thanks to all of you for watching my video. Thank you.